जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ आपके सामने आज के क्लास के साथ। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप। क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग 2 नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। इसमें किसकी चर्चा है? इसमें नागरिकता की चर्चा है। यानी संविधान का भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा है। हम लोग संविधान का भाग 1 पढ़ चुके थे। भाग 2 में जो है नागरिकता, जिसे जो है सिटीजनशिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटीजनशिप। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से लेकर के कब तक, कहाँ तक? 11 तक अनुच्छेद जो है वह किस में पढ़ने हैं? तो भाग 2 में है। नागरिकता का सिद्धांत जो है वह नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो अरस्तू ने दिया है। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तू ने दिया है। अगर देखा जाए तो नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है। क्या है? सुविधा है। सपोज कीजिए कि हम अमेरिका जाते हैं घूमने के लिए और हम अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका घूम नहीं सकते, वहाँ का स्कूल कॉलेजों में पढ़ नहीं सकते, वह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष अधिकार जो है वह केवल अमेरिका के लोगों को ही दी जाती है। जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव में उठने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी अगर हम भारत के नागरिक हैं तो यह क्या दर्शाता है? यह सुविधा देता है कि हमारे पास पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, राशन कार्ड होगा। यह सब क्यों है? क्योंकि हम भारत के क्या है? नागरिक हैं। हर देश अपने यहाँ के लोगों को नैसर्गिक नागरिकता देता है। नैसर्गिक कहने का अर्थ होता है जन्म से ही नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन नागरिकता में, जैसा मैंने कहा कि नागरिकता में जो है नागरिकता जो एक प्रकार की सुविधा है, तो नागरिकता में जिन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है ना, वो सुविधाओं में एक एज बाउंडेशन है। ठीक है, वह क्या है? एक एज बाउंडेशन है, 18 साल का। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हम भारत में जन्म लिए हैं तो नागरिकता के नाते जिन सुविधाओं का उपयोग करेंगे वो सुविधाएं ही मिलेगी हमको 18 साल के बाद। जैसे वोटर कार्ड 18 के बाद, पैन कार्ड 18 के बाद, आपका पासपोर्ट 18 के बाद, आधार कार्ड 18 के बाद। चूंकि आधार कार्ड भी बच्चों का बन जाता है लेकिन वैलिड कौन सा होता है? 18 के बाद। कहने का अर्थ ये है कि नागरिकता में जो भी अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार कब से इम्प्लीमेंट होता है? 18 साल के बाद इम्प्लीमेंट होता है। यानी नागरिकता जो है वह हमें नैसर्गिक मिल जाता है। ठीक है, नागरिकता क्या मिल जाता है? नैसर्गिक नागरिकता जो है वह मिल जाता है। ठीक है, नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ क्या है? नैसर्गिक का अर्थ होता है आपका बचपन से ही मिल जाता है, मतलब जन्म से ही मिल जाएगा हमको। ठीक है, जन्म से ही क्या मिल जाएगा? जन्म से हमको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, जन्म से हमको क्या मिल जाएगा? नागरिकता जो है वह जन्म से मिल जाएगा। अच्छा, नागरिकता का जो यह ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, देखिए हमारे संविधान में जो बहुत सारे ऐसे विषय है जो कि दूसरे देश के संविधान से लिए गए। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो उसी प्रकार से नागरिकता जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिटेन के संविधान से। अच्छा, हमारे यहाँ यानी भारत में नागरिकता जो है वो एकहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता में हम देश के नागरिक होते हैं, राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। राज्य के क्या होते हैं? हम राज्य के निवासी होते हैं। जैसे अगर हम बिहार के रहने वाले हैं तो हम भारत के क्या होंगे? नागरिक, और बिहार के क्या हो जाएंगे? निवासी। इसे एकहरी नागरिकता कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में देश के भी नागरिक होते हैं और राज्य के भी नागरिक होते हैं, जिसे कहा जाता है दोहरी नागरिकता। अच्छा, दोहरी नागरिकता में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में बसने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि देश का नागरिक अलग, राज्य का भी नागरिक अलग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोहरी नागरिकता में थोड़ा दिक्कत आता है। अच्छा, भारत में भी जम्मू कश्मीर में जो है दोहरी नागरिकता थी। ठीक, आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद कर घर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ का जो है वो अपना कानून था। लेकिन जैसे ही 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के कुछ उपबंध जब हटाए गए, आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया है, आर्टिकल 370 के जो है कुछ भाग हटाए गए हैं, यानी कुछ उपबंध हटाए गए हैं। ठीक है, जिसके तहत जो है अभी
हटाने के बाद उसे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब ये वहाँ पे जो आप आसानी से जा करके ज़मीन खरीद सकते हैं, आप वहाँ पे घूम सकते हैं और बहुत आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो है वह पहले क्या थी? दोहरी नागरिकता थी। अभी जो है वह वहाँ पे एकहरी नागरिकता चलती है। ये कब से हटाया गया है? तो 2019 के बाद, क्योंकि 2019 में ही जो है आपका आर्टिकल 370 कुछ उपबंध हटाए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 370 नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 ही कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का क्या है? अंग है। हम 370 ही हटा देंगे तो पता चला जम्मू कश्मीर ही क्या हो गया? भारत का अंग नहीं रह जाएगा। तो 370 हटाया नहीं गया है, 370 के कुछ उपबंध हटाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या थी? दोहरी नागरिकता थी। अच्छा, हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है। ठीक, एकहरी नागरिकता में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब सपोज मान लिया बिहार से जो है आपको महाराष्ट्र जाना है, कुछ नहीं, ट्रेन पकड़े महाराष्ट्र पहुँच गए। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको दिल्ली में जाके बसना है तो हम बिहार से ट्रेन पकड़े, बस पकड़े, हम दिल्ली में गए, वहाँ ज़मीन खरीदे, घर बनाए, आसानी से हम रह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है। ठीक है, और एकहरी नागरिकता में देश का नागरिक होता है, हर राज्य का क्या होता है? निवासी होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको नागरिकता जो है वह समझ में आया होगा। अच्छा, नागरिकता में जो है वो कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं? तो इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। कितने अनुच्छेद? 5 से लेकर के 11 तक। तो किस अनुच्छेद में क्या है? ठीक है, कौन सा नियम कानून है? तो वो हम सिलसिलेवार ढंग से बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? बारी बारी से देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 कहता है क्या? अनुच्छेद 5, तो अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत में नागरिकता प्रारंभ से दे दिया गया है। कब से दिया गया है? प्रारंभ से। अरे भैया, प्रारंभ से मतलब कुछ तो समय सीमा होगा ना। तो कहा गया कि प्रारंभ कहने का अर्थ है कि जब से संविधान लागू हुआ, और भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। तो कहा गया है कि जैसे ही भारत में संविधान लागू हुआ, यहाँ के लोग क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए। तो इसी को कहा गया है कि प्रारंभ से जो है नागरिकता भारत में दे दिया गया है। ठीक है, मतलब जब से संविधान लागू हुआ। तो 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि भारत के लोग क्या हो गए? नागरिक हो गए। कब से? मतलब जब से संविधान लागू हो गया, उसी को कह रहे हैं हम प्रारंभ से जो है क्या हो गए? क्या हो गए? नागरिक हो गए। किसमें कहा हुआ है? आपको अनुच्छेद 5 में कहा गया है। ठीक, क्लियर है अनुच्छेद 5? क्लियर है अनुच्छेद 5? तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है, अच्छा, अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 पढ़ने के पहले थोड़ा सा इसका हम बैक स्टोरी जानते हैं। रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, यानी अंग्रेज था, जिसने भारत का क्या किया था? विभाजन किया था। और जब विभाजन हुआ था तब बहुत अफरा तफरी मच गया था। अच्छा, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और ठीक इसके 2 दिन के बाद रेड क्लिफ आया, ठीक, एक रेखा खींच दिया और बोल दिया कि इधर भारत है और इधर पाकिस्तान है। क्या बोला? इधर भारत है और इधर पाकिस्तान है। तो जब देश का जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग जो है वो इधर से उधर मतलब अफरा तफरी करने लगे। ठीक, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग क्या हो रहा है? पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, आप उनको नागरिकता दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ठीक है, आपको नागरिकता देना पड़ेगा, मजबूरी है। कैसे? जैसे मनमोहन सिंह, इनका जो है वो पैतृक गाँव ही कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, आपका लाल कृष्ण आडवाणी, मिल्खा सिंह, ये सब लोगों का पैतृक गाँव ही पाकिस्तान के एरिया में है। तो आप इनको नागरिकता दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नागरिकता देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि आपको जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, क्या? उनको नागरिकता दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, कहाँ से? यानी पाकिस्तान से कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं, उनको क्या दिया जाएगा? नागरिकता दे दी जाएगी। क्या किया जाएगा? नागरिकता दे दिया है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 6 में। लेकिन एक समय सीमा या डेट होना चाहिए ना कि कब तक आ जाओगे। ठीक, पता चला कि कोई बोला कि अरे भाई हम तो सोए हुए हैं, अभी मेरा नींद खुला नहीं है, हमारा नींद आज खुला है, हम आज जो है भारत आए हैं।
ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर आपको भारत में भरोसा है, ठीक है, तो जल्दी भरोसा दिखाइए ना, आप जो है डाउट में क्यों है। तो कहा गया कि 19 जुलाई 1948, ठीक है, क्या कहा गया कि 19 जुलाई, ठीक है, का 19 जुलाई 1948 तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, जो लोग 19 जुलाई 1948 तक, मतलब उस दिन तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, किसमें कहा गया, अनुच्छेद 6 में। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, नहीं दी जाएगी ऐसा नहीं था, नागरिकता दी जाएगी, लेकिन फिर जो है उस पर परमिट रूल लगेगा। क्या लगेगा, परमिट रूल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, परमिट रूल लगेगा। यानी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 तक आ जाएंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो उन पर परमिट रूल लगेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमिट रूल कब से लागू हुआ, तो 19 जुलाई 1948 के से जो है परमिट रूल लागू किया गया। और जैसे परमिट रूल लागू होगा तो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, फिर 6 महीने तक आपको रिफ्यूजी कैंप में रहना होगा। ठीक है, तब सरकार डिसाइड करेगी और आपका बिहेवियर को देखेगी। ठीक है, कि आप जो है कोई आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, आप जो है अफवाह तो नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि आपको जो है नागरिकता देनी है कि नहीं देनी। सरकार का मन रहेगा तो आपको नागरिकता दे भी सकती है, और सरकार का मन नहीं रहेगा तो आपको नागरिकता नहीं दे सकती है। तो ये परमिट रूल का बात किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 6 में। और आपको परमिट रूल कब से लागू हुआ, तो 19 जुलाई 1948 से जो है परमिट रूल लागू हुआ। अच्छा, अनुच्छेद 6 क्या बोल रहा था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे उनको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, बंटवारा के पहले जो है पाकिस्तान भी जो है वो भारत का ही अंग था। ठीक है, तो वहाँ के लोग भी रहने वाले जो है वो भारत के ही क्या थे, भारत के ही थे। तो इस प्रकार से जो है देश तो बंटवारा हो गया। ठीक है, जिन्ना के बाद में बहुत सारे लोग आ गए, देश तो बंटवारा हो गया, लेकिन जो उधर से इधर भारत आए उनको नागरिकता देना क्या है, मजबूरी था हम लोग को, तो नागरिकता देना भी चाहिए, मजबूरी नहीं बोल सकते, नागरिकता देना भी चाहिए। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 6 में कहा कि पाकिस्तान से जो क्या भारत आ जाएंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी। कब से, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया तो ऐसे ही नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इस डेट के बाद आते हो तो आप पे क्या लगेगा, परमिट रूल लगेगा। ठीक है, किस डेट के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद। अच्छा, अनुच्छेद 6 क्लियर है, क्लियर अनुच्छेद 6। ठीक है, तो अगला देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद क्या देखेंगे, 7। अनुच्छेद 7, ठीक, और बंटवारा कौन किया था, रेड क्लिफ। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अच्छा बताइए कि जब लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि मतलब भारत से भी लोग कहाँ गए होंगे, पाकिस्तान गए होंगे। ठीक है, भारत से लोग कहाँ गए होंगे, पाकिस्तान गए होंगे। और हद तो तब हो गई कि जब जिन्ना ने इतना मार काट मचाया था भारत में, फिर भी बहुत सारे लोग जो है भारत में वो जिन्ना के बातों में आ गए। ठीक है, और 1 मार्च 1947 के पहले ही, 1 मार्च 1947 के पहले ही भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो अनुच्छेद 7 में कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के पहले भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जो लोग इंडिया से कहाँ चले गए, पाकिस्तान में, ये तो पाकिस्तान से इंडिया आया था, जो लोग इंडिया से चले गए पाकिस्तान में, ठीक है, कब, आपका 1 मार्च 1947 के पहले। ठीक है, 1 मार्च 1947 के पहले जो लोग, यानी 1 मार्च 1947 के पहले जो लोग इंडिया से कहाँ चले गए, पाकिस्तान में, उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई, नागरिकता समाप्त कर दी गई। ठीक है, नागरिकता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अच्छा देखिए, हमारा देश भारत जो है वो कितना दयालु है। 19 मतलब 1 मार्च 1947 तक जो है वो जो
भारत से पाकिस्तान चला गया, उनका नागरिकता समाप्त कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि अरे यार, हम भारत से पाकिस्तान हम आके गलती किए, साला इधर आ भी गए और उधर का नागरिकता भी क्या हुआ, चला गया मेरा। तो देश जो है हमारा भारत इतना दयालु है कि कहा कि ऐसा नहीं है, आपको जो है वो 1 साल तक समय दिया। ठीक है, 1 साल तक समय दिया। देखिए, जैसे 1 मार्च 1947, अब परमिट रूल कब से है, 19 जुलाई 1948। मतलब जो सोचेगा नहीं हम गलती से भारत से पाकिस्तान आ गए हैं, वहाँ का नागरिकता भी चल गया, तो भारत जो है वो 1 साल तक समय दिया है कि आपको अगर लग रहा है कि हम पाकिस्तान आके गलती कर दी है तो आप भारत आ जाइए। लेकिन 19 जुलाई 1948 का पहले आपको आना पड़ेगा, तभी आपको भारत का क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, अनुच्छेद 7 क्लियर है। यानी कि 5 बोला कि जो नागरिकता प्रारंभ से दे दिया गया है, मतलब जब से संविधान लागू हुआ। अनुच्छेद 6 कहा कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब तक आ जाना है भाई, तो 19 जुलाई 1948 तक आ जाना है। अगर इसके बाद आइएगा तो भी नागरिकता मिलेगा, लेकिन आप पे परमिट रूल लगेगा। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, मतलब 1 मार्च 1947 के पहले अगर चले गए हैं, तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। फिर भी अगर आप आते हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी। अच्छा, अभी जो है अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 7 कोई काम का नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 6 और 7 जो है वो कोई काम का नहीं। कैसे? क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत सारे अभी लोग जो है बचे होंगे, बोले कि अरे हम तो सोए हुए थे, अभी तो मेरा नींद जागा है, मतलब 60-70 साल के बाद नींद जागा है, हम भारत में आना चाहते थे, हम सोए हुए थे। ऐसा तो नहीं होगा, सब तो निपट गया होगा। ठीक है, तो अभी जो है वो 6 और 7 पूछा नहीं जाता है, मतलब कोई काम का नहीं। लेकिन इसमें अनुच्छेद 6 में जो परमिट रूल है, ठीक है, यह मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि परमिट रूल कब से लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 में। और इसमें क्या बोला गया अनुच्छेद में, ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे, सिंपल से चीज़ है कि जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उसको नागरिकता देंगे। 6 में कहा गया, 7 में कहा गया कि जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनको नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर है? अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 8। ठीक है, क्या देखेंगे, अनुच्छेद 8 देखते हैं। अभी अनुच्छेद 6 और 7 कोई काम का नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आप विदेश भ्रमण करते हैं तो आपको नागरिकता रहेगी। ठीक, आप विदेश गए, भ्रमण किए, वहाँ आप नौकरी भी करते हैं, फिर भी आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। नौकरी करके आप जो है विवाह कर लिए, फिर भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आप सेटल्ड हो गए, सेटल्ड होने के विवाह करने के बाद जो आपका बाल बच्चा हो गया तो आपकी भी नागरिकता रहेगी और आपके बाल बच्चों की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, तो नागरिकता जो है वह विदेश भ्रमण करने से नहीं जाती है। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 8 में। तो अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप विदेश भ्रमण करते हैं, ठीक, विदेश भ्रमण करते हैं तो नागरिकता नहीं जाएगी। आप विवाह कर लेते हैं विदेश में तो भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। नौकरी करते हैं तो नागरिकता क्या करेगी, नहीं जाएगी। ठीक है, यानी नागरिकता क्या रहेगी, रहेगी, नागरिकता रहेगी। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 8 में। ठीक है, अनुच्छेद 8 में कहा गया कि विदेश भ्रमण कीजिए, नागरिकता नहीं जाएगा। नौकरी कीजिए, वहाँ विवाह कर लीजिए, बाल बच्चा पैदा कर लीजिए, बाल बच्चा की भी नागरिकता भारत की रहेगी और आपकी भी रहेगी। लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि आप विदेश भ्रमण किए तब तक ठीक है। ठीक है, आप विदेश भ्रमण कर रहे हैं तब तक ठीक है। आप वहाँ नौकरी कर रहे हैं फिर भी ठीक है, नागरिकता नहीं लिया जाएगा आपसे। विवाह कर लिए, बाल बच्चा भी पैदा कर लिए, फिर भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जिस देश में गए हो, आप वहाँ का नागरिकता जैसे ही लिए, तो भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अनुच्छेद 9 कहता है कि आप विदेश गए हैं भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, विवाह कर लिए हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे आप विदेश का नागरिकता लिए, ठीक है, तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 9 क्या बोला कि आप विदेश का
आप विदेशी नागरिकता ले लिए, आप विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत का क्या होगा, भारतीय नागरिकता जो है वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी विदेश का लिए है तो भारत का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 9 में। क्लियर है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 सिंपल है कि विदेश का नागरिकता लेंगे तो भारत का क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। दो नागरिकता तो हो नहीं सकता है, तो ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 9 में कहा गया। अच्छा, अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत के लोगों का नागरिकता से मतलब बनी रहेगी। ठीक है, मतलब नागरिकता से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक, अनुच्छेद 10 क्या बोल रहा है कि भारत के लोगों को, ठीक है, नागरिकता से कोई भी वंचित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, लेकिन कुछ शर्त है जिसके आधार पे आपको नागरिकता से क्या, नागरिकता आपकी छीन ली जा सकती है। जैसे आप पागल हो गए हो तब नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, या तो आप कोई देश विरोधी काम कर लिए हो तो आपको नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा पागल आदमी क्या करेगा, ठीक है, पैन कार्ड और पासपोर्ट बना करके पता चला विदेश में गया, वहां कुछ कुछ कांड करके आ गया, तो उसे बदनामी किसकी होगी, आपके देश की बदनामी होगी। तो इसलिए अगर आप पागल हो गए तब नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, या तो कोई देश विरोधी काम कर दिए हैं, ठीक है, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देश विरोधी काम करेंगे और दूसरे देश में जाएंगे तो क्या होगा, हमारे देश का क्या बदनामी होगा। तो इस स्थिति में जो है नागरिकता क्या होती है, समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, यानी नागरिकता का बना रहना किसमें है, अनुच्छेद 10 में। यानी कि अनुच्छेद 10 में क्या है, अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बना रहना। ठीक है, नागरिकता का बना रहना किसमें है, अनुच्छेद 10 में। नागरिकता का बना रहना किसमें है, अनुच्छेद 10 में। ठीक है, और आपका नागरिकता जो है वो कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन कुछ शर्त है। ठीक है, नागरिकता नहीं छीन सकता, लेकिन अगर आप पागल हो गए हो, ठीक है, ये हम आगे भी बताएंगे कि क्या क्या तरीके हैं नागरिकता लेने का। ठीक, और किन किन मतलब स्थिति में जो है नागरिकता चला जाता है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। या तो इसमें आप पागल हो गए हो तब नागरिकता छीन ली जाती है। ठीक है, या तो आप जो है कोई देश विरोधी काम कर दियो, कोई क्या कर दिए हो, कोई देश विरोधी काम कर दियो, देश विरोधी। अगर आप काम करेंगे देश विरोधी तो भी क्या होगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, और नागरिकता का बना रहना किसमें है, अनुच्छेद 10 में। ठीक है, अब लास्ट अनुच्छेद इस भाग का देखते हैं। इस भाग का लास्ट अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 11। कौन सा अनुच्छेद, 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होंगे, नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होगा वह कानून जो है संसद बनाती है। किसे बनाने का अधिकार है, संसद को। और नागरिकता जैसे कोई भी कानून बनने से पहले जो है वो मसौदा तैयार किया जाता है, और मसौदा कौन बनाएगा, उसका मंत्रालय। ठीक है, मतलब गृह मंत्रालय। मतलब गृह मंत्रालय जो है वह मसौदा तैयार करेगा, यानी ड्राफ्टिंग करेगी, और इस पे नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। जैसे नागरिकता से संबंधित जो भी संशोधन किए गए हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका सबसे पहला नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। फिर इसका पहला संशोधन किया गया 1986 में, ठीक है, 92 में। फिर उसके बाद 2003 में, 5 में, 2019 में आया आपका एनआरसी और सीएए। ठीक है, तो ये सब मतलब नागरिकता से संबंधित जो है वो संशोधन किए गए थे। तो ये संशोधन करने का या कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। और इसका मसौदा कौन तैयार करता है, गृह मंत्रालय। यह किसमें कहा गया, अनुच्छेद 11 में। ठीक है, यानी अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, कानून जो है वह संसद बनाती है। कौन बनाती है, संसद बनाती है। और इसका मसौदा कौन तैयार करेगा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है इसका मसौदा तैयार करेगा, और कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको जो है नागरिकता यानी भाग 2 जो है वो समझ में आया होगा। यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे।
फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो इसमें जो है नागरिकता में 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद पढ़ना है। नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है, ठीक है। किसने दिया था, तो अरस्तू ने इसका सिद्धांत दिया था, ठीक। और नागरिकता जो है भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकहरी नागरिकता है। और नागरिक होने के नाते हमें क्या क्या मिलता है, पैन कार्ड मिलता है, आधार कार्ड मिलता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, पासपोर्ट मिलेगा, राशन कार्ड मिलेगा, ठीक है। यह क्यों है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। हमको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है जो कि मतलब बाहर से जो लोग आते हैं उनको नहीं दी जाती है। हर देश में यही होता है। हमारे देश में जो है वह नागरिकता से संबंधित कानून वगैरह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता लिया गया है। हमारे देश भारत में जो है एकहरी नागरिकता है। इसमें जो है वो देश के नागरिक होते हैं और राज्य के क्या होते हैं, निवासी होते हैं। राज्य के नागरिक नहीं होते, राज्य के क्या हो जाएंगे, निवासी हो जाएंगे। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि जो है नागरिकता है वह प्रारंभ से, ठीक है, क्या प्रारंभ से दे दिया गया है, ठीक है। मतलब जब से संविधान लागू हुआ। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे, कहाँ आएंगे, भारत आएंगे, उनको क्या मिलेगा, नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। उन्हें क्या, नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन एक परमिट रूल भी है, ठीक है, कि 19 जुलाई कब तक आ जाना है, तो 19 जुलाई 1948 तक जो है वो भारत आ जाना है, तभी आपको नागरिकता मिलेगा। अगर इस डेट के बाद आते हैं तो आप पे जो है परमिट रूल लगेगा। क्या लगेगा, परमिट रूल लगेगा, ठीक है। क्लियर है, अनुच्छेद 6 क्लियर है पॉइंट, परमिट रूल लगेगा। और जब परमिट रूल लगेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, फिर 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ेगा, फिर सरकार डिसाइड करेगी कि आपको मतलब नागरिकता देना है कि नहीं देना। अनुच्छेद 7 में हमने पढ़ा कि जो लोग इंडिया से जो है कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, ठीक है। इंडिया से जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता क्या हो गई, नागरिकता जो है वह समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई, नागरिकता समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 8 में पढ़ा कि आप विदेश भ्रमण करते हैं, ठीक है, भ्रमण करते हैं तो आपको नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आप विवाह कर लिए हैं बाहर में जा करके, मतलब विदेश में जाकर, तो भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। यानी भ्रमण करने पे, विवाह करने पे, आपका नौकरी करने पे, या बाल बच्चा भी पैदा हो जाए, सेटल हो जाते हैं, फिर भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। नौकरी करने पे क्या किया जाएगा, नागरिकता रहेगी। क्या रहेगी, नागरिकता रहेगी, ठीक है। नागरिकता क्या रहेगी, रहेगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि आप विदेश गए हैं तब तक ठीक है, नौकरी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, बाल बच्चा पैदा कर लीजिए, लेकिन जैसे ही विदेश का नागरिकता लिए, भारत में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विदेशी नागरिकता लिए, ठीक है, तो भारत का क्या हो जाएगा, भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। या किसमें कहा गया, अनुच्छेद 9 में। फिर हमने अनुच्छेद 10 पढ़ा, ठीक। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि मतलब इसमें नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद 10 में है, ठीक है। नागरिकता का बना रहना मतलब नागरिकता से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, लेकिन कुछ शर्त ऐसे हैं जिसके आधार पर आपको नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे आप पागल हो गए हो, आपका कोई देश विरोधी आप काम कर दिए हो, तो उस स्थिति में जो आपको नागरिकता क्या कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी, ठीक है। यह किस में कहा गया है, तो आपको अनुच्छेद 10 में, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना किस में है, ठीक है। नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद 10 में हमने पढ़ा। अनुच्छेद 11 में पढ़ा कि कानून कौन बनाता है नागरिकता से संबंधित, तो कानून जो है वह संसद बनाती है, ठीक है। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और इसका जो है मसौदा कौन तैयार करेगा, गृह मंत्रालय, ठीक है। अभी गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह, ठीक है। यानी अमित शाह का मंत्रालय जो है क्या करेगा, मसौदा तैयार करेगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक के जो है आपको नागरिकता यानी भाग 2 समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउटों को क्लियर करने का। अच्छा, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधियाँ हैं, किस स्थिति में जो है नागरिकता जो है वह जा सकती है, ठीक है। यानी समापन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अब भाग 2 जो है इसमें कुछ इसमें टर्म भी है, जैसे एनआरआई क्या होता है, आपका ओसीआई क्या होता है, ये सब टर्म हम देखेंगे। पासपोर्ट क्या है, वीज़ा क्या है, तो ये छोटे छोटे टर्म इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम अगले क्लास में डिटेल से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अच्छा, अगर आपको यह क्लास जो है वह समझ में आ रहा है या थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, जानकारी मिल रही है, तो आप जो है इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों परिवारों के पास जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है यह जानकारी उन लोग के पास भी पहुंच पाए, ठीक। उन लोग को भी जो है आसान भाषा में पॉलिटी समझ में आने लगे।
अच्छा, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जो है, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।